हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही तो जीत करते। वाह वाह वाह। बड़ी बातें करते हैं लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी में किसी को अकड़ना नहीं चाहिए, चाहे बड़ा ताकतवर हो। सूर्य से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। मैं आपकी आशीर्वाद चाहूँगा। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। क्या बात। और अब आपकी तालियां सुनो। क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब, पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह 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 वाह। बहुत जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्व। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। वाह। याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। वाह वाह। निहारना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी है कहाँ कुआं। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से आप ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से आप नीचे जाओगे तो आप भी खारे हो। भाई ने गंगा की कविता पढ़ी, बहुत बढ़िया कविता थी। मैंने आज तक इन मुनियों के चक्कर में आज तक गंगा में नहाया नहीं। इन्होंने कह दिया गंगा में पाप धुलते हैं। अब कोई अपना पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊँ, वो सारे मेरे चिपट जाए तो कौन जिम्मेदार। इन ऋषि मुनियों ने बड़ा अपराध किया। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हरिजन, ये क्या बना दिया। ये नहीं बनाते तो हम भारतीय होते और कुछ नहीं। और कालियां आप चाहूँगा, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बता दो यार, राम तो सबरी के छोटे बेर खा सकता है, पर सभी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकते। आपकी तालियां इस बात पर चाहूँगा। मैं आज तक सोच नहीं पाया यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। हमारी सोच इतनी सोचनी होगी कि हमें समझ में नहीं आता। बहुत तकलीफ होती है इन बातों को देख करके। और चार पंक्ति आपकी देना चाहता हूँ, विशेष रूप से आपका आशीर्वाद चाहूँगा। व्हाट इज योर हाइट? योर डेप्थ इज योर हाइट। मेरा पद, उसकी प्रतिष्ठा या पैसा यह हाइट नहीं है, क्योंकि ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। वाह। ऊंचाई नहीं होती है पतंग की, ऊंचाई होती है पेड़ की, कि जितना बड़ा होता है उतना ही धरती में गड़ा होता है। जबकि पतंग की ऊंचाई टिकी रहती है डोर पे, जो कि होती है किसी और के हाथों में, जो जब चाहे उसे ऊंचा उठा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे। अब तुम ही सोच लो, तुम पतंग की ऊंचाई पाना चाहते या पेड़ की, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पाने के लिए धरती में गड़ना जरूरी है, और पतंग की ऊंचाई पाने के लिए किसी के हाथ में जोड़ देना।
मैं तो अभी भी कहता हूँ मोदी जी से, जाइए पाकिस्तान, उसके राष्ट्रपति से मिलिए। तो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, रोज लड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता। सीधी सी बात है, रोज अभी लड़ो, ये लड़ो, आतंकवादी फैलाओ, तो आखिरी लड़ाई लड़ लो। बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। बड़े लड़ते हैं, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार, गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश। मैं सकारात्मक बात करता हूँ, मैं नेगेटिव बात ही नहीं करता। अब अभी जरा सी पिछले साल बरसात थी, बारिश में दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। मैं केजरीवाल जी के घर बैठा था, किसी ने खबर दी यमुना खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई। अब ये देखिए नेता लोग कितनी फिजूल खर्ची कर। इन्होंने मुझे क्या किया, शर्मा जी फिर कभी आप मिले, मैं मीटिंग बुला रहा हूँ, यमुना खतरे के निशान से ऊपर। मैंने 100 रुपये का खर्च है। बोले क्या मतलब? मैं खतरे के निशान को 1 फुट ऊपर कर दूँ क्या? अच्छा, महिलाएं बैठी था। एक तो महिलाएं बहुत कठोर होती, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, अपनी कोमलता पर निकाल नहीं। मान लीजिए शेखवाबाद से आप दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये तक नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकते हैं, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिला इतनी कठोर है। अब इसी सीन को उल्टा कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तो मैं